हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। दोस्तों आज आपके लिए मैंने टॉप 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी सीरीज पे, जिसमें हमारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है LBW शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो LBW शब्द किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो कौन सी बचाती है? ओजोन परत। ये ओजोन परत जो है हमारी, वो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन परत जो है प्रोटेक्ट करती है वायुमंडल की। जो ये वायुमंडल की परत है, कितनी परतें होती हैं हमारी? 5 परतें होती हैं। उनमें हमारी एक ओजोन परत होती है जो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से प्रोटेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये कहाँ है? हमारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह हमारी अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कौन सा युद्ध हो गया था उसके बाद बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में है। सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो कौन रहा? ज्योति बसु। ये पश्चिम बंगाल में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ज्योति बसु, बहुत ही लंबे समय तक इन्होंने कौन से पद पर रहे? मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी हमारी नील नदी है। ओके, संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 10। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में टेम्परेचर जो है सेम होता है। ओके, कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा हमारा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से रिलेटेड है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्वेश्चन क्या है। LPG का पूरा नाम। LPG का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये LPG की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो आप इसे याद रखेंगे। LPG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक हमारी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है? तो राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है? तो वो हमारे सदस्य रहते हैं हर 2 वर्ष में, जो हमारे मनोनीत किए जाते हैं उनके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल हमारा 4 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन हमारे भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है।
ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति अगर पूछता है तो 4 वर्ष, और अगर भारतीय राष्ट्रपति पूछता है तो 5 वर्ष। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, इसीलिए वो लाल दिखाई देती है मिट्टी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लाल मिट्टी में कौन सा पदार्थ होता है जिसके कारण उसे लाल मिट्टी कहते हैं? तो लौह ऑक्साइड। ठीक है, लाल रंग उसमें लौह ऑक्साइड के कारण होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो कितने प्रतिशत पर होती है? 51% पर हमारे भारत में खेती की जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन 20 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो जंगलों को काटकर भारत के पूर्वोत्तर भाग में, कहाँ? भारत के पूर्वोत्तर भाग में जंगलों को काटकर खेती की जाती है, उसे क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। ये याद रखेंगे आप, भारत के कौन से भाग में? पूर्वोत्तर भाग में। ओके। ऐसा ना हो कि भारत में पूछ ले और आप गलत टिक कर दें। ये पूर्वोत्तर भाग के लिए केवल ये ऑप्शन है, जंगलों को काटकर खेती की जाती है, उसे झूम खेती कहते हैं। ओके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट द ऑल एंड अपने फ्रेंड सर्कल में आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और करंट के इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने जो बताए हैं उनको आप कंप्लीट करिए। और आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे।